नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक रेडियो पर, जहां हम हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं से जुड़े दिलचस्प और रोचक विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो बहुत से लोगों के मन में होता है। भगवान इंद्र, जो देवताओं के राजा है, उनकी हिंदू धर्म में नियमित रूप से पूजा क्यों नहीं होती? इंद्र का नाम सुनते ही हमें वीरता, युद्ध और शक्ति का स्मरण होता है। फिर भी हिंदू धर्म में उनका स्थान अन्य प्रमुख देवताओं जैसे शिव, विष्णु या माता दुर्गा के समान क्यों नहीं है? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, भगवान इंद्र को वेदों में एक प्रमुख देवता माने जाते हैं। खासकर ऋग्वेद में इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है और उन्हें स्वर्ग का शासक माना जाता है। वे वर्षा, बिजली और तूफान के देवता भी है और पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक जल प्रदान करते हैं। इंद्र वज्र की स्वामी, असुरों और राक्षसों से देवताओं की रक्षा करते हैं। प्राचीन काल में इंद्र को एक महान योद्धा के रूप में पूजा जाता था, जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते थे। वे अक्सर युद्ध में देवताओं का नेतृत्व करते थे, जैसे कि वृत्रासुर के साथ उनका प्रसिद्ध युद्ध, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड से अराजकता और सूखे को समाप्त किया। लेकिन सवाल ये है कि इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद उनकी पूजा आज के युग में क्यों कम हो गई? इसका सबसे बड़ा कारण है इंद्र का बदलता स्वरूप। काल के साथ भगवान इंद्र का स्थान और महत्व धीरे धीरे बदल गया। प्रारंभिक वेदों में जैसे ऋग्वेद में इंद्र सर्वोच्च देवता थे, लेकिन समय के साथ अन्य देवताओं का उभार हुआ। विशेष रूप से पुराणों और उपनिषदों में विष्णु, शिव और देवी की प्रमुखता बढ़ने लगी और इंद्र को एक द्वितीय देवता के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। इंद्र के बारे में कुछ कहानियाँ, जैसे कि उन्होंने तपस्वियों की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, या कई अवसरों पर अपनी इच्छा और अहंकार के कारण गलत निर्णय लिए। उनके चरित्र को एक कमजोर और अहंकारी देवता के रूप में चिन्हित करने लगे। उनके इस मानवीय और त्रुटिपूर्ण व्यक्तित्व ने उन्हें अन्य देवताओं की तुलना में कम प्रभावशाली बना दिया और लोगों ने उनकी जगह उन देवताओं की पूजा करनी शुरू की जो उनके लिए आदर्श और प्रेरणा के प्रतीक थे, जैसे भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवी देवता। दोस्तों, पुराणों और महाकाव्यों के युग में इंद्र का महत्व और भी कम होने लगा। उदाहरण के लिए महाभारत और रामायण जैसी कहानियों में इंद्र को कई बार एक अहंकारी और कमजोर राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए संघर्ष करते थे। दोस्तों, महाभारत में अर्जुन को इंद्र पुत्र के रूप में दिखाया गया है, लेकिन यह भी इंद्र की भूमिका सीमित है। रामायण में भी भगवान राम के समय में इंद्र की कोई प्रमुख भूमिका नहीं दिखती। इसके बजाय राम और कृष्ण जैसे विष्णु अवतारों की पूजा का महत्व बढ़ने लगा। इंद्र से जुड़ी कई कहानियों में यह भी दिखाया गया है कि वे कई बार अन्य देवताओं या ऋषियों के द्वारा पराजित हुए या फिर उनका अपमान हुआ। उदाहरण के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने की कहानी में भगवान कृष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़ा, जिससे इंद्र की प्रतिष्ठा को आघात लगा। ऐसी घटनाओं ने इंद्र को एक कमजोर देवता के रूप में चिन्हित किया, जिससे लोगों का ध्यान उनसे हटने लगा। दोस्तों, इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है धार्मिक परंपराओं में बदलाव। वैदिक काल में यज्ञ और हवनों में इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन समय के साथ भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, जिसने व्यक्तिगत देवताओं के प्रति भक्ति को प्रमुखता दी। भक्तों ने भगवान शिव, विष्णु और देवी की आराधना में अपनी आस्था व्यक्त की, जिससे इंद्र की पूजा भी और कम होने लगा। इसके अलावा इंद्र को प्रकृति देवता के रूप में अधिक माना जाता है, जैसे कि वर्षा और बिजली के देवता। लेकिन जैसे जैसे कृषि तकनीकों में सुधार हुआ और समाज में प्राकृतिक घटनाओं के प्रति लोगों की धारणाएं बदली, इंद्र का महत्व भी घटता गया। दोस्तों, आज के आधुनिक हिंदू धर्म में इंद्र की पूजा नियमित रूप से नहीं की जाती, लेकिन उनका नाम और महत्व अभी भी कई धार्मिक अनुष्ठानों और कथाओं में मौजूद है। वे आज भी स्वर्ग के राजा माने जाते हैं और विशेष अवसरों पर उनकी पूजा की जाती है, जैसे कि कुछ विशेष यज्ञ और हवनों में। लेकिन उनकी पूजा उतनी व्यापक नहीं है जितनी विष्णु, शिव या देवी की होती है। दोस्तों, इस प्रकार भगवान इंद्र का महत्व
वैदिक काल में बहुत अधिक था, लेकिन समय के साथ उनकी छवि बदल गई। पुराणों और महाकाव्यों में उनकी कमजोरियां और त्रुटियां उजागर होने लगी और अन्य देवताओं ने उनके स्थान पर प्रमुखता प्राप्त कर ली। इसके साथ ही भक्ति आंदोलन और धार्मिक परंपराओं में बदलाव के कारण इंद्र की पूजा धीरे धीरे कम होने लगी। फिर भी दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं में उनकी उपस्थिति और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आज भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीक है, जो हमें धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। अगले वीडियो में हम और भी गहरे धार्मिक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें।